कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी के जैसा फैसला उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। अब उत्तराखंड के हरिद्वार में कांवड़ रूट पर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट और फल बेचने वालों को अपनी दुकान के आगे अपना नाम भी लिखना होगा, पता भी लिखना होगा। हरिद्वार के एसएसपी ने कहा कि कई बार कांवड़िये यात्रा के दौरान ढाबों और होटलों पर भोजन करते हैं, लेकिन जब बाद में उन्हें पता चलता है तो वो दूसरे धर्म के होते हैं, तो विवाद और ज्यादा हो जाता है। इस विवाद में कई बार मारपीट हो जाती है। इस विवाद से बचने के लिए ही ऐसा फैसला लिया गया है और सभी होटल, ढाबा संचालकों से दुकान के ऊपर मालिक का नाम लिखने के आदेश दिए गए थे और जिन ढाबा मालिकों ने लापरवाही की है, पुलिस उन पर कार्रवाई कर रही है। श्यामपुर थाना क्षेत्र में अभियान चलाकर 13 होटल और ढाबा मालिकों के चालान किए गए हैं। लगातार कांवड़ के टाइम में कई बार जो ऐसी शॉप्स हैं उसको लेते हुए लगातार कई बार विवाद की स्थिति हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम नहीं लिखा होता है और कई बार कांवड़ यात्री इस बात को लेकर आपत्ति भी करते हैं। तो इस संबंध में हरिद्वार पुलिस जितने भी कांवड़ पटरी या कांवड़ के जो हाईवे है इसके निकट जितनी भी शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, होटल, ढाबे हैं और जो रेडी ठेली वाले हैं, उनका सबका सत्यापन करके जो उनके प्रोप्राइटर्स के नाम हैं उसको उसमें इंगित करने के लिए हम लोग जोर दे रहे हैं। साथ में जो उनके QR कोड्स हैं उसको भी उसमें इंगित करने की जरूरत है। कांवड़ यात्रा में रेहड़ी ढाबे वालों को पहचान बताने वाले आदेश को पूर्व सीएम हरीश रावत ने बेहुदा आदेश बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कल क्या इसी तरह आलू, टमाटर, दूध पर भी यही लिखा जाएगा। हरीश रावत ने कहा कभी कहा गया कि ये मुसलमान की गाय का दूध है या दलित की गाय का दूध है, जो बिल्कुल गलत है। वहीं पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि वेरिफिकेशन सही है, लेकिन धर्म जाति के आधार पर अंतर नहीं होना चाहिए। बिल्कुल गलत निर्णय है, बेहुदा निर्णय है। इससे हमारी परंपराएं खंडित होती हैं। तो कल आप कहेंगे जो आलू आ रहा है वो आलू पे भी लिखो ये किसके खेत में पैदा हुआ है, टमाटर आ रहा है उसमें भी लिखो ये किसके खेत में पैदा हुआ है, जो कपड़ा पहनने हुए किसने बुना, कपास बोया किसने, इसको भी करो। इसमें कोई बुराई नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर कोई कदम कोई अधिकारी उठाता है उसमें हम कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ रहती है और उसमें सुरक्षा व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद में रखने के लिए सही बात है। बस हम ये कहते हैं कि धर्म और जाति के नाम पर किसी के संग अन्याय नहीं होना चाहिए। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा के दौरान रेस्टोरेंट, रेहड़ी, ढाबे वालों को अपनी पहचान बतानी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को सही फैसला बताया। उन्होंने कहा कि पहचान बताने में किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे केसेस हैं जब पहचान बदलकर या नाम छिपाकर काम करते हुए पकड़ा गया है। हर की पैड़ी तक में इस तरह के मामले आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदेश का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है। चूंकि आप लोगों को जानकारी इसकी आज हुई होगी शायद, मेरे ख्याल से, कि हमने ऐसा निर्णय किया है। ये निर्णय हमने 12 तारीख को ही कर लिया था। 12 तारीख को जब हम वहां पर बैठक कर रहे थे कांवड़ मेले से संबंधित तैयारियों की, उस दिन हमने निर्णय किया था, क्योंकि इसके पीछे हेतु यह है कि अनेक लोगों ने इस बारे में कहा है कि बाद में कई बार बहुत वैसी स्थिति पैदा होती है कि नाम बदल के लोग जो है अपनी पहचान छुपा के जो है दुकान खोल रहे हैं या कोई अन्य कारोबार कर रहे हैं। तो ठीक नहीं है, सबका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। जो भी है अपनी पहचान छिपाने में किसी को क्या दिक्कत है। हरिद्वार पहुंचे कांवड़ियों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा है कि इससे कंफ्यूजन दूर होगी। साथ ही कांवड़ियों ने मांग की है कि दुकानदारों के नाम के साथ रेट लिस्ट भी लगाई जानी चाहिए। उन्हें इससे हमको बहुत फायदा होने वाला है। इससे हमको पता चलेगा कि कौन सा होटल शुद्ध शाकाहारी है, कौन सा नहीं है, और जो होटल शुद्ध शाकाहारी नहीं है उसे बंद करवा दिया जाए। जो भी है कार्रवाई करी जाए उस होटल पे। और ये चीज़ सर होनी चाहिए, मतलब हर जगह हो। अभी के लिए तो ये चीज़ हो, और ना जितनी भी रोड पे मतलब मीट, मच्छी वगैरह सब चीज़ है सब बंद कर दी जाए। सब चीज़ बंद ही होनी चाहिए हमारे तो हिसाब से। और रेट लिस्ट भी लगानी चाहिए बाहर। रेट लिस्ट की वजह से बड़ी समस्या होती है। थोड़ा क्या महंगा सामान मिलता है इसमें। महंगा सामान खराब भी मिल जाता है, कभी टेस्ट वेस्ट नहीं होता, देख देख के खाना पड़ता है, फिर पैसे भी खामा खा के खर्च होते हैं।